Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of the video is operative dentistry, how to study in final year BDS। और ये जो एनुअल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और जिनकी सप्ली आई हुई है उन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि वो किस तरह से ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री जो है उसकी स्टडी कर सकते हैं इन ईजी वे। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स किए हुए हैं और क्योंकि ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री जो है ये इसका बहुत लेंथी सिलेबस है तो ज़्यादातर जो है वो पास पेपर से किए जाते हैं और पास पेपर्स भी बहुत ज़्यादा है इसके। लेकिन आपने जो है किस तरह से स्टडी करनी है कि पास पेपर्स भी आपके हो जाएँ, बुक से भी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाएँ, तो उस तरीके से हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री को। सो आज मैं आपको डिटेल वीडियो जो है इसके बारे में बताऊँगी। सो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। और स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री की आर्ट एंड साइंस बुक है इसके बारे में आपको बताऊँगी कि इसको आपने किस तरह से जो है वो स्टडी करना है, इसमें कौन से टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ जो मैं आपको लास्ट पे बताऊँगी कि आप किस तरह से अपने पास पेपर्स को और बुक को जो है वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट 10 डेज़ हैं लाइक जिनकी सप्ली है उनके लिए तो अभी इंपॉर्टेंट है कि वो अभी इसको देखें, उसके बाद बुक को भी वो देखें और पास पेपर्स को भी देखें। लेकिन जो अभी एनुअल के बच्चे हैं इनके जिनका भी एडमिशन जिनकी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि उनको भी पहले से चीज़ पता होगी कि किस तरह से वो उन्होंने प्रिपेयर करना है, तो वो जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है डेली बेसिस पे अपनी तैयारी जो है उसको स्टार्ट करते रहें, मंथली टेस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहेंगे तो लास्ट में उनको ईज़ी होगा। ताकि क्योंकि इसमें छुट्टियाँ भी तकरीबन 2 होती हैं और तब सारा कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखें जो मैंने हाइलाइट किए हुए हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स को आपने जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आर्ट एंड साइंस है उसमें से ऑलमोस्ट में लिखा भी हुआ है कि 32 मार्क्स का जो वो पेपर आता होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 27 तक चैप्टर्स हैं, लेकिन जो करने वाले हैं जिसमें से पेपर आता है ज़्यादातर वो चीज़ें जो है वो आप कोशिश करें कि बुक से कवर अप ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगी कि जो बुक के सारे चैप्टर्स हैं उनकी डिटेल मार्किंग्स जो है बता दूँ कि इस चैप्टर में से क्या करना है, इस चैप्टर में से क्या करना है। ठीक है, तो वो भी मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो साथ-साथ वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा जिनको ज़रूरत है, अगर ज़्यादा बच्चे कहेंगे तो मैं ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, सो इसमें आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो मैंने हाइलाइट की हैं इन चैप्टर्स को आप हाइलाइट कर लें। ठीक है, इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसमें से पेपर ज़रूर आता होता है। ठीक है, यानी कि आपने पास पेपर्स के साथ-साथ इन चीज़ों को भी करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी कि अगर आपके पास ये कि टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते या आपको मतलब इतना नहीं लग रहा, तो फिर भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, उनमें हमारे पास आ जाता है बायो इसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर्स, फंडामेंटल्स वाला चैप्टर, ठीक है, और अमेलगम जो है बहुत लेंथी है। ठीक है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आता होता है। सो ये आपको जो है आपके क्लिनिकल में भी इम्पॉर्टेंट है। देन आपके जब वाइवा होना है उसमें भी पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। तो इतना लेंथी ये है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आपने देख के तो करना है। तो क्लिनिकल टेक्निक्स है, इसमें सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूँगी कि किस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद देन आपने ये वाले जो चैप्टर्स हैं जिन पे मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपने अमेलगम अच्छे से करना है, फंडामेंटल्स अच्छे से करना है, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से करना है, एंड देन आपके पास जो आ जाता है ये वाला 15 चैप्टर। ठीक है, एडिशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे जो हैं वो इसको छोड़ देते होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने जो जिन्होंने मेरे से गाइडेंस दी थी मैंने उनको कहा था कि ये चैप्टर आपने ज़रूर करना है, और पेपर में क्वेश्चंस आ गए हुए थे, 2 क्वेश्चन आ गए थे इसमें से। ठीक है, और बच्चों ने वो चैप्टर नहीं किया हुआ था माइक्रो लीकेज वगैरह वाला, तो इसमें से आ गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर करना है। उसके बाद इसकी जो कंपोजिट की इंट्रोडक्शन है ये आपको आना चाहिए, एंड देन आप इसमें से ये बेशक स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन कीरियस लीजेंस हैं, ठीक है, और स्टैटिक प्रोसीजर्स हैं, ये चैप्टर आपने अच्छे से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये जो 9 चैप्टर हैं इस पूरी बुक में से वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वो भी डिटेल में नहीं करने। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है पर एससीक्यू एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ आपने ज़रूर करनी है। और जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने ज़रूर करने हैं। ये जब आपके 9 चैप्टर हो जाएंगे, 10 चैप्टर, उसके बाद फिर आप ये जो छोटे चैप्टर्स हैं इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। ये बेशक ना भी करें तो कोई इतना मसला नहीं है। देन क्रॉसमैन से जो चीज़ें आपने करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, इनकी डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, और जो एमरजेंसीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास पॉटमी पैक्सिफिकेशन वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पास पेपर से भी हो जाती हैं, लेकिन आप यहाँ से भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना इनके जो फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, और टेबल्स जो हैं वो मेनली अपने क्रॉसमैन से करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पल्प कैविटी, पल्प चैम्बर वगैरह इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। ये जो तीनों चैप्टर हैं ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, इनकी मार्किंग्स भी है, मतलब कि सारा नहीं आपने याद करना होता, मेन चीज़ें सिर्फ इसकी देखनी है, इसकी जो टेबल्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, उनको देख लेना। उसके बाद प्रोसीजरल एरर्स जो हैं ये भी आपके पास पेपर से हो जाते हैं। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है ट्रीटमेंट
चैप्टर नंबर 18 जो है इसको भी एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लेना। उसके बाद एंडोडोंटिक सर्जरी ये भी पास पेपर से कर लेना। बाकी इसको एक दफ़ा गो थ्रू करने के लिए अपनी इंडिकेशंस कंट्राइंडिकेशंस जो है इसकी वो देख लेनी और ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देन ब्लीचिंग वगैरह ये भी आपने नहीं करना। इसमें से सिर्फ मेन चैप्टर जो आपने करने हैं वो 13, 14, 15, 18 को एक दफ़ा रीड आउट करना है और 20 की मेन चीज़ें पेज नंबर 245 लिखे कि इंपॉर्टेंट है ये आपने देख लेना है। पॉट में फैक्सिफिकेशन वगैरह आपको पता होने चाहिए क्योंकि पेपर में पूछी जाती है, एमसीक्यू एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंडोडोंटिक इमरजेंसीज जो है ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। बाकी इतना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो मैंने मार्क किया हुआ है वो आपके पास टाइम हो तो एक दफ़ा वो थ्रू बस कर लेना। उसके बाद देन आपको मैं बताती हूँ कि अपने पास पेपर के साथ जो है इसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं यानी कि जिनका भी एडमिशन जिनकी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो भी इन सारी चीज़ों को मार्क कर लें और जो जो आपकी वैल्यूएशंस वगैरह हैं उनमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि लास्ट में आपको जो है वो ईजी रहे पढ़ना ऑपरेटिव को, क्योंकि जितना आप इसको याद करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है क्योंकि भूल जाती होती है, इसलिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक स्केड्यूल बनाया था जो कि आप सबके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, मतलब कि बेनिफिशियल होगा। जो सप्ली के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख लें कि मैंने 11 डेज़ जो है उनका एक प्लान बनाया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको भी जो है वो फर्दर डिवाइड करके डेज़ में यानी कि आपके पास 40 डेज़ हैं तो 40 डेज़ में आप इसको जो है वो डिवाइड करें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। जितना आप पढ़ते हैं आप कोशिश करें कि 3 दिन बाद उसकी रिवीजन ज़रूर करें। लाइक आपने 5 से 6 चैप्टर या 7-8 चैप्टर कर लिए हैं 3 दिनों में, तो नेक्स्ट जो आपके फोर्थ डे है उसके आप उसको रिवाइज़ करें, देन आगे आप जाएँ, ठीक है। उसी तरह से अगर आपकी एंडो कंप्लीट हो गई है तो एंडो को रिवाइज़ करें एक दिन, फिर आर्ट एंड साइंस स्टार्ट करें, आर्ट एंड साइंस हाफ करें उसको रिवाइज़ करें, फिर हाफ करें उसको रिवाइज़ करें, फिर कंप्लीट आर्ट एंड साइंस को रिवाइज़ करें। इस तरह से 40 डेज़ में आप उसको डिवाइड करके तो कंप्लीटली जो है उसकी तैयारी करें अच्छे तरीके से। और टेस्ट सेशन भी आपका स्टार्ट है, आप वो भी जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेडिकल स्टाफ एसएचएफ के नाम से, लिंक जो है वो भी बायो में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ पर मैसेज करके आप टेस्ट सेशन जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, लाइक आपको जो चैप्टर्स आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपने खुद स्केड्यूल बनाया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप जो चैप्टर्स करें आप उनका टेस्ट दे लें। आपकी वैल्यूएशन ही है एक हिसाब से, ठीक है, एमसीक्यू और एससीक्यू टेस्ट होगा तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो मैंने स्केड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी का से जो टॉपिक्स याद कर रहे हैं उनके रिलेटेड आपने उनसे ही रेलिवेंट आप टेस्ट के साथ साथ देना चाहते हैं तो आप वैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। सो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेडिकल स्टाफ एसएचएफ जो है वहाँ पे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर कोई व्हाट्सअप में है तो आप व्हाट्सएप से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपने किस तरह से इसको डिवाइड करना है और ये मैंने किस तरह से लिखा हुआ है। इसको किस तरह से लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एंडो आपने करनी है और उसमें जो मैंने ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं चैप्टर ग्रॉसमैन के हैं, इनके 13, 14, 15, ठीक है, और 20 चैप्टर जो मैंने लिखा हुआ है और साथ में पास लिखा है, यानी कि ये वाले जो चैप्टर्स होंगे आपके उनके पास्ट ये वाले चैप्टर्स के बनते हैं, ठीक है, पास्ट से ये चैप्टर्स बनते हैं। उसी तरह से ये चैप्टर 21 से 25 अगर आप बुक से ग्रॉसमैन देखें तो उसमें पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं वो 5, 6, 7, 10 बनता है, ठीक है। इस तरह से आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास्ट पेपर भी साथ हो जाएंगे और बुक भी साथ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने पहले वाले जो चैप्टर्स हैं इनको 2 दिन में करें, अगले को 2 दिन में कर लें और फिर एक दिन आप इसकी रिवीजन कर लें। इस तरह से आप तैयारी करें, एंडो को ऑलमोस्ट आप 1 वीक दें और अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करें। उसके बाद उसकी रिवीजन करें, सारे टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट दे दें। उसके बाद जो बच्चे हैं जिनका भी स्टार्ट हुआ है, क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने जब स्टैंडर्ड्स वगैरह में तैयारी करनी है तो वो इस वीडियो को देख के अपनी अभी से जो है वो टाइम टेबल सेट कर लें अपना स्केच बुक वगैरह पे स्टिकी नोट्स वगैरह पे लिख लें ताकि जब वो स्टैंडर्ड्स वगैरह में प्रिपरेशन करें फुल बुक्स की तो उन्हें याद हो कि हमें किस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, ताकि अभी आपने मार्किंग वगैरह की हो कि आपको आइडिया होगा कि कितने ज़्यादा सिलेबस है इसका और उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, तो आपके लिए लास्ट में ईजी रहेगा। उसके बाद आर्ट एंड साइंस में चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज़ वाला देखें तो पास से हमारे पास 1 to 5 चैप्टर्स जो है उसके बनते हैं। उसी तरह से 11 और 14 आपने करना है, फिर 15 से 16 करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको आर्ट एंड साइंस से भी बता दिए और पास पेपर से भी बता दिए कि आपने इस चैप्टर का जब कर रहे होना है तो उसके साथ आपने ये वाले पास पेपर्स के चैप्टर करने हैं, यूट्यूब के अकॉर्डिंगली मैं बता दूँ। उसके बाद अगर आपका भी कोई टॉपिक वगैरह रह जाता है आप उसको करें, बाकी इसको कंप्लीट करें। क्राउन एंड ब्रिज जो आप इसको 2 से 3 दिन दें, ठीक है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, फिर इसके नोट्स हैं वो आपने करने हैं एंड देन पास पेपर्स करने हैं। और पेरियोडोंटिक्स जो है ये भी आपने नोट्स और पास्ट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है कि किस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। और जो इसके लास्ट पे दिए होते हैं नगेट्स वगैरह यानी कि एमसीक्यूज दिए होते हैं वो भी आप कोशिश करें कि कर लें, ठीक है। उसके बाद यानी कि कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्थोडोंटिक्स के बाकी भी सब्जेक्ट्स जो उनके रिलेटेड आपको गाइड कर दूँगी। कोई भी क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।